तो ये चीजों को देख करके शायद उन्हें अपने बेटा पे गर्व होता कि उनका बेटा जो मैंने शिक्षा और संस्कार दिया उसको सही से उन्होंने सीखा है। मैं इस बात का भरोसा देना चाहता हूं, आज से 10-15 दिन पहले 16 तारीख को मैं आया था यहाँ। इस सर्जरी के एक सबसे बुजुर्ग, मैं नाम तो नहीं जान पाया, शौकत चाचा, उन्होंने माला पहनाते हुए कहा बेटा तुम तो जीत गए। जिस दिन मैं टिकट लेके आया तो पहली बार यहीं आया और वहां पर हम लोगों ने खाना खाया, बातचीत की, लोगों से मिला और वह चलने लगे तो बोले बेटा तुम तो जीत गए, लेकिन भरी हुई आंखों से निकलते हुए आंसू के 2-4 शब्द निकले, वो शायद मेरे दिल पे बहुत गहरा जख्म दे गए। उन्होंने कहा बेटा हमने तो आशीर्वाद दे दिया, तुम तो अब जीत गए, तुम विधायक बन गए, लेकिन अब मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथ में। ये 2-4 शब्द 10-15 घंटे के भाषण से भी ज्यादा गहरा जख्म। ये जख्म इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं, ये शब्द कितना भारी होता है, इस भारी शब्द को सहने की क्षमता मेरे दिल को नहीं, क्योंकि ये शब्द अपनत्व का शब्द था, यह शब्द विश्वास का शब्द था, यह शब्द भरोसे का शब्द था, यह शब्द गंगा जमुनी संस्कृति का शब्द था, यह शब्द हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का शब्द था, ये हमारे वर्षों पुरानी परंपरा का शब्द था, ये रात दिन हमारे एक साथ जीवन यापन करने का शब्द था। ये शब्द नहीं, यह जादू था, यह भरोसा था। बाबा आपने जो मुझ पे भरोसा और अपने शब्द का प्रश्न किया, मैं आपको कहता हूँ गौतम कृष्ण चुनाव जीते चुनाव हारे, गौतम कृष्ण यहाँ रहे वहां रहे कहीं भी रहे, लेकिन एक बात आपको कहता हूँ, इस मंच से और सार्वजनिक तौर पे कहता हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आपके भरोसे और इस समाज के भरोसे को नहीं तोड़ूंगा, ये मैं बता देता हूँ। पीछे में इबादत का स्थल है, पीछे में इबादत का स्थल है जिसे लोग मदरसा और मस्जिद कहते हैं। मैं तो जन्म लिया हूँ हिंदू में, लेकिन मेरी परवरिश इस कदर हुई है कि कभी फर्क नहीं पता चल पाता है। मंदिर में जाऊं तो कैसे प्रणाम करो, मस्जिद में जाऊं तो कैसे प्रणाम करो, हिंदू के दाह संस्कार में जाऊं तो कैसे प्रणाम करो, और मुसलमान के जनाजे में जाऊं तो कैसे प्रणाम करो। मुझे तो हर जगह एक जैसा नजर आता है, इसलिए कहीं आप मुझे दिखते रह रहे हैं। हिंदू के अगर दाह संस्कार में देखेंगे तो उसी सम्मान के साथ, उसी इज्जत और दिल में भरोसा के साथ मैं मुसलमानों के जनाजे में भी रहता हूँ, चाहे मैं उन चीजों को समझ रहा हूँ या नहीं समझ रहा हूँ, कैसे संस्कार किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, लेकिन मेरा भाव बहुत पवित्र रहता है, क्योंकि मैं जाता हूँ और मैं ये तो मैं यही कह रहा हूँ कि बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से कहा हूँ, जो भरोसा, जो प्यार आप लोगों ने दिया है, और यह मंच जो है ये सम्मानित लोगों का मंच है, यह मंच जो है इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित लोगों का मंच है, इसलिए आपका भरोसा और 105 उम्र के ये चाचा शौकत चाचा ने जो भरोसे का टोपी मेरे सर पे पहनाया है, आप देखेंगे इस सर का, यह पगड़ी का ताज, यह सर का पगड़ी कभी नीचे नहीं होगा, यह मैं वचन देता हूँ। मैंने कहा है कि 14 तारीख को हम लोगों का वोट का फैसला आने वाला है, 6 तारीख को हमारा मतदान होना है, मैसी विधानसभा अंतर्गत मतदान होना है 361 बूथ पे, और 14 तारीख को उसका फैसला आएगा, और 14 तारीख के फैसले के बाद इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने अगर हम लोगों के फेवर में रिजल्ट दिया, बेहतर किया, तो यहाँ से फिर हम लोग अपने आला कमान के पास हाजिरी लगाने के जाएंगे, और जब उधर से मेरी वापसी होगी तो पहली वापसी यहीं पर होगी, इसी सदन में होगी। और गौतम कृष्ण का जुबान और ईमान कभी तोड़ नहीं सकता, ये मैं वचन देता हूँ। मेरे जीवन से ज्यादा कीमती मेरा ईमान और मेरा जुबान है, इसको लिख लीजिए। जो जुबान से निकल गया है वो कभी
ना वापस होगा। अगर गलत होगा तो मैं क्षमा मांगूंगा, ये बात सही है, लेकिन अगर सही पे होगा तो मैं उस ईमान पे कायम होगा। और दूसरी बात कह रहा हूँ, जो वचन किसी को दिया हो उस वचन को कभी भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। लोग अक्सर राजनीति में बोलते कुछ और है, करते कुछ है, सोचते कुछ और है, कर देते कुछ और है। लेकिन आप देखिएगा गौतम कृष्ण को, आज से मैं कहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग भी एक बार गौर करना शुरू कीजिएगा कि गौतम कृष्ण बोलता क्या है, करता क्या है, रहता क्या है, सामने क्या है, पीछे क्या है। अगर आपको कहीं भी दोहरा चरित्र नजर आएगा तो मैंने कहा है, जिस तरह से आपने फूल की मालाओं से मेरे छोटे से इस गला को आपने भर दिया है, मेरे मुंह तक गला भर भर करके पहुंचा दिया है, मैं आपको भी कहता हूं इस यहाँ पे चप्पल का दुकान बहुत है, इस यहाँ भी चप्पल का दुकान बहुत है। जिस तरह से अगर मेरा जुबान, ईमान और दोहरा चरित्र नजर आएगा, हिंदू मुसलमान में बटा हुआ मेरा चरित्र नजर आएगा, तो मैं आपको कहता हूं आप मेरे गार्जियन हैं, आपको अगर प्यार करने का हक है तो आपको सजा देने का भी हक है, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। आप चप्पल का माला पहनाएंगे, मुझे खुशी खुशी गर्व होगा कि मैं पहनूंगा। लेकिन अगर आपको लगे